हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सुजाता परिहार और इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 11th के बिजनेस स्टडीज के चैप्टर नंबर 6 के बारे में। इस चैप्टर को हम दो पार्ट में कवर करेंगे। चैप्टर का नाम है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस एथिक्स। ठीक है, रेफरेंस हमने पूनम गांधी जी की बुक से लिया है। टॉपिक्स हमको क्या क्या कवर करने हैं: इंट्रोडक्शन, कंसेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप, बिजनेस एंड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, बिजनेस एथिक्स। तो ये 5 टॉपिक है जो हमको इस चैप्टर में कवर करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या है कि हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि जो बिजनेस होता है वो सिर्फ इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स के बेस पे ग्रो नहीं कर सकता, उसके कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी होने चाहिए, सोसाइटी के प्रति भी कुछ उसके ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, सोसाइटी के लिए भी एक बिजनेस को काम करना चाहिए, तभी वो ग्रो करेगा। तो इसमें सिर्फ यही है कि अलोंग विद इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, आपके खुद के जो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स है उसके साथ साथ कुछ आपके सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी होने चाहिए, आपके मतलब बिजनेस के। ठीक है, इन एडिशन टू अर्निंग प्रॉफिट, अगर आपको प्रॉफिट अर्न करना है, बिजनेस मस्ट रेंडर सर्विस टू सोसाइटी। सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना आपका मेन एम नहीं होना चाहिए कि आपको आपकी सर्विसेज को सोसाइटी को प्रोवाइड भी करना है। ठीक है, बिजनेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ सोसाइटी, सो इट मस्ट ट्राई टू स्ट्रेंथन द सोसाइटी। बिजनेस जो है किसी भी सोसाइटी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है। ठीक है, तो इसको सोसाइटी को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। और स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएगा? अपनी सर्विस प्रोवाइड करके, सोसाइटी के लिए कुछ सोशल वर्क करके। तो सिर्फ अपना प्रॉफिट अर्न करना एक बिजनेस का मेन मोटिव नहीं होना चाहिए, उसको सोसाइटी के लिए भी काम करना चाहिए। तो हमारे चैप्टर का फर्स्ट इंट्रोडक्शन यही है, मतलब जो चैप्टर का नाम जैसे कि हम बता रहे हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स, तो इसका मेन एम यही है कि सिर्फ इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं करना है, सोशल ऑब्जेक्टिव्स को भी हमें अचीव करना है। सेकेंड टॉपिक आता है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या कॉन्सेप्ट है? देखो, जो बिजनेस होता है, बिजनेसमैन जो होता है वो रिसोर्सेस कलेक्ट करता है, रिसोर्सेस लेता है हमारी सोसाइटी से। सोसाइटी से जब वो रिसोर्सेस उठाएगा तो सोसाइटी के लिए उसको कुछ करना भी तो पड़ेगा, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सारी चीजें सोसाइटी से ही तो मिलती है उसको। तो उसको सोसाइटी के लिए भी तो कुछ करना पड़ेगा। आप रिसोर्सेज यूज कर रहे हो लेकिन बदले में आप कुछ नहीं कर रहे हो उसके लिए, तो ऐसा नहीं होता है। देखिए, अगर आपको लॉन्ग रन में अपना बिजनेस चलाना है, आपको ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना है, आपको आपकी मार्केट वैल्यू, आपकी गुडविल अच्छी करनी है, तो आपको सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो जो बिजनेसमैन जो भी डिसीजन लेते हैं अपने, तो वो उनको सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए लेने चाहिए। उनको ये देखना चाहिए कि हमारी सोसाइटी को किस चीज की नीड है, किस तरीके का उनको बिजनेस करना है। क्योंकि बिजनेस सिर्फ अपने बारे में सोच के आप उसको रन नहीं कर सकते। आप जब तक सोसाइटी के बारे में नहीं सोचोगे तब तक आपका बिजनेस नहीं चलेगा। मेरा गला बैठा हुआ है बिल्कुल, तो आवाज जैसी भी आ रही होगी एडजस्ट कर लेना। Social responsibility relates to the voluntary efforts on the part of businessmen to contribute to the social well-being। तो देखो, एक बिजनेसमैन का एक तरीके का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सोशल वेलबींग के लिए वो कंट्रीब्यूट करे, मतलब हमारी सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करे। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द ऑब्लिगेशन ऑफ बिजनेसमैन टुवर्ड्स द सोसाइटी। ये ऑब्लिगेशन होती है बिजनेसमैन की सोसाइटी के प्रति। बिजनेसमैन मस्ट रिव्यू द इम्पैक्ट ऑफ देयर डिसीजन एंड एक्शन ऑन द अदर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। जो भी डिसीजंस ले रहे हो, जो भी एक्शन कर रहे हो, उसको ध्यान में रखना चाहिए सोसाइटी को। दे शुड रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड द एस्पिरेशन ऑफ सोसाइटी इन विच दे कैरी ऑन देयर बिजनेस। कि उसको ध्यान में रखना चाहिए सोसाइटी को क्या चाहिए। बिजनेस स्टार्ट करने से पहले, अपने बिजनेस को कैरी ऑन करने से पहले उसको सोसाइटी को बारे में ढंग से समझना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए कि उसको नीड किस चीज की है सोसाइटी को। द बिजनेस कैन नॉट एग्जिस्ट इन आइसोलेशन। आइसोलेशन में बिजनेस नहीं चलता है। द बिजनेसमैन मेक यूज ऑफ रिसोर्सेज ऑफ सोसाइटी एंड अर्न फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, सो दे मस्ट डू समथिंग फॉर द सोसाइटी। रिसोर्सेज का यूज करते हो आप सोसाइटी के, और जो भी सोसाइटी के मेंबर हैं उनसे अर्न करते हो, तो आपको सोसाइटी के लिए कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का। आगे बढ़ते हैं। अब हमें पढ़ना है द केस फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या मतलब है इसका? कि मतलब बिजनेसमैन मस्ट परफॉर्म सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। ये कुछ रीजंस अब मैं दूंगी, इसकी वजह से, इसके लिए उनको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज
परफॉर्म करनी चाहिए। सबसे पहला आता है सेल्फ इंटरेस्ट। देखो लॉन्ग रन के लिए बिजनेस को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को परफॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। आज की डेट में एक्सपेक्टेशंस जो हैं पब्लिक की बिजनेस से वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। देखो जो बिजनेसमैन सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज करता है, अगर वो फेल होता है सोसाइटी की नीड्स को पूरा करने के लिए, उनको सेटिस्फाई करने के लिए, तो सोसाइटी जो है वो अपने रिसोर्सेज को बिजनेस से वापस भी खींच सकती है, जिसकी वजह से बिजनेस को लॉन्ग रन में रन करने में दिक्कत आएगी, ठीक है, और वो ग्रो नहीं कर पाएगा अगर वो सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर रहा है। तो बिजनेस अगर वो रिसोर्सेज यूज कर रहा है तो उसी तरीके से उसको सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस को भी फुलफिल करना पड़ेगा, अदरवाइज उसको दिक्कत आएगी। तो क्या लिखा है यहाँ पे, इन द लॉन्ग रन बिजनेसमैन गेन बाय परफॉर्मिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। बिजनेस तभी गेन करेगा जब वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को परफॉर्म करेगा लॉन्ग रन में। इन प्रेजेंट डे एनवायरनमेंट, आज की डेट में, आज के एनवायरनमेंट में एक्सपेक्टेशंस ऑफ पब्लिक फ्रॉम बिजनेस हैज चेंज, कि पब्लिक की जो एक्सपेक्टेशंस हैं बिजनेस से वो बदल चुकी हैं। बिजनेस इज द क्रिएशन ऑफ सोसाइटी एंड मेक यूज ऑफ रिसोर्सेज ऑफ सोसाइटी, and if business fails to satisfy the valuable needs of society, then society can revoke back its resources. बिजनेस सोसाइटी को क्रिएट करता है, उसके रिसोर्सेज को यूज करता है। अगर बिजनेस फेल होता है सोसाइटी की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, तो सोसाइटी अपने रिसोर्सेज को रिवोक बैक कर सकती है, वापस ले सकती है। To survive and grow in society for long run, the business must come to the expectations of the member of society. अगर उसको survive करना है, grow करना है long run में, तो businessman को society के members के expectations को fulfill करना पड़ेगा। The way society is giving to business what it requires, in the same way business must give society what it wants. कि जिस तरीके से society business को provide करती है अपने resources, उसी तरीके से society expect करती है कि business भी उसको वही चीजें दे जो उनको चाहिए। नेक्स्ट आता है बेटर एनवायरनमेंट फॉर बिजनेस। देखो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या करती है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट करती है अच्छा एनवायरनमेंट बिजनेस ऑपरेशन के लिए, ठीक है। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्वालिटी ऑफ लाइफ को, जो हमारी लाइफ की क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करती है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करती है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, लेबर्स को बेटर क्वालिटी मिलती है, कस्टमर को बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिलते हैं, सोसाइटी को सब कुछ बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। तो बेटर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है बिजनेस अगर वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करे। तो बेटर एनवायरनमेंट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रोवाइड करती है बिजनेस के लिए अगर वो पूरा करे। अगर आप बेटर क्वालिटी का यूज करोगे तो वो हर किसी के लिए अच्छा होगा, आपकी ग्रोथ के लिए भी, कस्टमर के लिए भी, हर चीज के लिए। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट्स बेटर एनवायरनमेंट फॉर बिजनेस ऑपरेशन, as social responsibility improves quality of life, results in raising standard of living, so business will get better community to conduct business। कि देखो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बेटर एनवायरनमेंट क्रिएट करती है बिजनेस ऑपरेशन के लिए, क्योंकि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से क्या होता है, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होती है, ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है, तो बिजनेस को अच्छी कम्युनिटी में अपना बिजनेस चलाने के लिए अच्छा ऑप्शन मिलता है। The labor will be of better quality, लेबर आपको जो मिलेगी वो अच्छी क्वालिटी की मिलेगी, कस्टमर को बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिलेंगे, सोसाइटी को बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको फायदा ही देंगी। नेक्स्ट आता है पब्लिक इमेज। देखो अब जो भी बिजनेस होता है वो अपनी इमेज को कैसे इम्प्रूव करेगा, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू ही करेगा ना। अपने एम्प्लॉयज को सेटिस्फाई करेगा, वर्कर्स, कस्टमर, जितने भी उसके आसपास के लोग हैं, सबको जब वो सेटिस्फाई करेगा तभी एक बिजनेस की इमेज अच्छी बनेगी और वो बिजनेस सक्सेसफुल बिजनेस होगा, ठीक है। तो जो लोग होते हैं वो अपना ट्रस्ट दिखा पाएंगे बिजनेस में कि ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करता है, ठीक है। तो जो आज की डेट के कंज्यूमर्स हैं, वर्कर्स हैं, सब वेल इन्फॉर्म्ड है, उनको सब पता है, कंज्यूमर्स को पता है कौन सी बेटर क्वालिटी है, क्या चीज है, ठीक है। तो वो अच्छी क्वालिटी कम प्राइस में एक्सपेक्ट करते हैं। वैसे ही वर्कर्स भी होते हैं जो अच्छी वेजेस को एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर हम इतना काम करेंगे तो हमें इतनी वेजेस मिलनी चाहिए, इतना एक्सपेक्टेशन सब रख के चलते हैं। तो बिजनेस अगर उनकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करेगा तो वो लॉन्ग रन में अच्छा चलेगा और उसकी पब्लिक इमेज भी अच्छी होगी कंज्यूमर्स के नजर में और एम्प्लॉयज की नजर में। तो पब्लिक इमेज, अब बिजनेस कैन इम्प्रूव इट्स इमेज इन पब्लिक बाय अज्यूमिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज।
सेटिस्फाइड एम्प्लॉइज, वर्कर्स, कस्टमर्स एंड सप्लायर्स, जो भी मैंने बताया वही सब इसमें लिखा है, आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं दोबारा नहीं पढ़ती हूँ, सीधे आगे बढ़ते हैं। या चलो पढ़ लेती हूँ, कुछ बच्चे नाराज हो जाएंगे। A business can improve its image in public by assuming social responsibilities। देखो, अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करके वो अपनी इमेज को अच्छा कर सकता है। सेटिस्फाइड एम्प्लॉइज, वर्कर्स, कस्टमर्स एंड सप्लायर्स कंट्रीब्यूट इन सक्सेस ऑफ बिजनेस। अगर आपके एम्प्लॉइज, वर्कर्स, कस्टमर और आपके जो सप्लायर्स हैं वो सेटिस्फाइड होंगे तो आपका बिजनेस सक्सेसफुल होगा। द पीपल डेवलप फेथ एंड ट्रस्ट इन द बिजनेस अज्यूमिंग इट्स सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जो भी लोग होते हैं वो अपना फेथ और ट्रस्ट बिजनेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को देख के डेवलप करते हैं। आज की डेट में कंज्यूमर्स एंड वर्कर्स आर वेल इन्फॉर्म्ड। नाउअडेज जो कंज्यूमर्स और वर्कर्स हैं वेल इन्फॉर्म्ड है। कंज्यूमर्स एक्सपेक्ट बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइस, कि कंज्यूमर जो होते हैं वो रीजनेबल प्राइस पे, कम प्राइस पे अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट एक्सपेक्ट करते हैं। वैसे ही वर्कर्स एक्सपेक्ट करते हैं फेयर वेजेस। If business is satisfying their expectations by assuming social responsibility, then the businessman can improve their image in the eyes of consumers, employees, etc. अगर एक बिजनेस उनकी एक्सपेक्टेशंस को सेटिस्फाई करता है तो वो बिजनेसमैन अपनी इमेज को उनकी नजरों में अच्छा बना सकता है। अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस जो होती है ना बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ जाती है। कैसे कि अगर गवर्नमेंट ने कोई रूल पास किया और आप उसको पूरा नहीं करते हो तो आपको जो पेनल्टी लगेगी ना वो बहुत ज्यादा लगेगी। तो अगर आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा कर रहे हो, मतलब आप गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो कर रहे हो, तो आपको जो कॉस्ट पड़ेगी वो नील होगी, मतलब कि आपको कॉस्ट इतनी ज्यादा नहीं पड़ेगी। गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज कॉस्टली टू बिजनेसमैन एंड रिस्ट्रिक्ट देयर फ्लेक्सिबिलिटी एंड फ्रीडम ऑफ मेकिंग डिसीजंस। देखो, गवर्नमेंट का जो इंटरवेंशन होता है कॉस्टली होता है बिजनेसमैन के लिए, जिसकी वजह से उनकी फ्लेक्सिबिलिटी और फ्रीडम पे दिक्कत आ सकती है, फ्रीडम ऑफ मेकिंग डिसीजंस पे दिक्कत आ सकती है। फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट हैज पास्ड द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट टू प्रिवेंट अडल्ट्रेशन, ब्लैक मार्केटिंग, अदर एंटी सोशल प्रैक्टिसेस, कि इन सब चीजों के लिए गवर्नमेंट ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया कि ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। और अगर आपने ये कर दी, द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर एसेंशियल फॉर अवॉइडिंग गवर्नमेंटल एक्शन अगेंस्ट बिजनेस। देखो, तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यही बनती है कि आपको ये चीजें नहीं करनी है, बट अगर आपने कर दी तो पेनल्टी पड़ेगी। सोशल पावर। बिजनेस के पास बहुत सारी सोशल पावर होती है, ठीक है, तो मतलब बिजनेस की वजह से आपकी इकोनॉमी ग्रोथ पे फर्क आता है कि आपकी इकोनॉमी किस तरीके से ग्रो कर रही है, वो बिजनेस की वजह से होता है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करती है, इनकम में डिस्ट्रीब्यूट बिजनेस करता है, तो बिजनेस के पास पावर्स तो होती है। तो पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, तो इन दोनों के बीच में बैलेंस होना चाहिए। अगर इम्बैलेंस आया, इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर हुआ, तो पावर जो है वो छीनी भी जा सकती है, ठीक है। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप पूरी नहीं कर पाते, पावर का मिसयूज करते, तो पावर छीनी भी जा सकती है, ठीक है। गवर्नमेंट छीन लेगी या सोशल ग्रुप्स आपसे वो पावर छीन लेंगे, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो आपको पावर्स मिली है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ध्यान रखना पड़ेगा। A business firm has considerable social power. It directly affects the rate of economic growth, employment opportunities, distribution of income, etc. इन सब चीजों पे अफेक्ट करता है। Business has a corresponding responsibility toward the society. Business की responsibility बनती है सोसाइटी की तरफ। There must be a balance between the power and responsibility. मैंने क्या बोला था, पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में बैलेंस होना चाहिए। Any imbalance open the door to irresponsible behavior. किसी भी imbalance अगर आप इम्बैलेंस करते हो तो इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर की तरफ आप चले जाओगे। द पावर इज गिवन टू मीट रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो पावर आपको दी है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए दी गई है। अगर बिजनेसमैन उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अवॉइड करता है तो गवर्नमेंट या फिर उसकी जो भी कुछ पावर है, गवर्नमेंट या सोशल ग्रुप्स जो है वो विड्रॉ कर लेंगे, छीन लेंगे। रिसोर्सेस यूज फॉर मोरल जस्टिफिकेशन। बिजनेस के पास कुछ रिसोर्सेस होते हैं, मनी, टैलेंट, एक्सपर्टीज इन टेक्निकल एरिया, फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेस। ये बहुत सारे कुछ टैलेंट्स होते हैं बिजनेस के पास कि ठीक है, मनी, टैलेंट्स, टेक्निकल एरिया में कुछ एक्सपर्ट लोग होंगे, फिजिकल फाइनेंशियल रिसोर्सेस। तो बिजनेसमैन क्या होता है,
बिजनेसमैन कैन असिस्ट गवर्नमेंट विद द रिसोर्सेज इन सॉल्विंग प्रॉब्लम। तो अपने रिसोर्सेज का यूज करके वो गवर्नमेंट के साथ कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल बिजनेस कैन हेल्प इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ रीजनल डिस्पैरिटी बाय सेटिंग अप इंडस्ट्रीज इन बैकवर्ड रीजन, कि जो बैकवर्ड रीजन्स हैं वहां पे अपनी इंडस्ट्री को सेटअप करके वो रीजनल डिस्पैरिटी को कम कर रहे हैं। बिजनेस कैन हेल्प इन सॉल्विंग प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बाय ऑफरिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। आप बिजनेस सेटअप कर रहे हो तो आप एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करोगे, तो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को भी आप कम कर रहे हो। तो बिजनेसमैन शुड हेल्प सोसाइटी इन सॉल्विंग इट्स प्रॉब्लम। तो बिजनेस क्या कर रहे हैं, वो सोसाइटी की हेल्प कर रहे हैं इन सब चीजों में मदद करके, ये सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके। नेक्स्ट आता है कंट्रीब्यूशन टू सोशल प्रॉब्लम। सोशल प्रॉब्लम जैसे कि जो पॉल्यूशन हो गया, ये सब चीजें बिजनेस ही बना के दे रहा है हमको। तो बिजनेस की ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इनको किसी तरीके से कम किया जाए। जो पॉल्यूशन है इसमें किस तरीके से हेल्प करनी है, इसको किस तरीके से कम करना है, ये बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर उन्होंने ये चीज क्रिएट करी है तो इसको कम करने का सॉल्यूशन भी उनको ढूंढना पड़ेगा। बिजनेस हैज क्रिएटेड सम सोशल प्रॉब्लम्स जैसे कि पॉल्यूशन, क्रिएशन ऑफ अनसेफ वर्क प्लेस, कुछ अनसेफ वर्क प्लेसेस भी बिजनेस ने डेवलप करे हैं, डिस्क्रिमिनेशन भी। तो देयर इज अ मॉरल आर्ग्यूमेंट दैट बिजनेस हैज एन ऑब्लिगेशन टू हेल्प इन सॉल्विंग प्रॉब्लम बिकॉज इट हेल्प्ड इन क्रिएटिंग दोज और इन परपेचुएट, सही लिखा है मैंने, हाँ, परपेचुएटिंग दोज प्रॉब्लम्स। एक मिनट ठीक है। Businessmen must take initiative to solve social problems because these are created as a result of business operations. तो बिजनेसमैन ने, जैसे कि मैंने बताया कि ये सारी दिक्कतें उन्होंने स्टार्ट करी थी, ठीक है। तो अब जब उन्होंने ये सारी दिक्कतें शुरू करी तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना कि वो इन चीजों को ठीक करें। अगर उन्होंने इस चीज को बढ़ाया है, इस चीज को बनाया है, तो वो ठीक भी इसी को करेंगे। इसका मतलब भी यही होता है, स्थिर करना, या मतलब किसी भी चीज को आपको ठीक करना। अगर आपने कुछ खराब किया, जरूरी नहीं आपने खराब किया, मतलब किसी भी चीज को, प्रॉब्लम को ठीक करना। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमें पढ़ना है रियलिटी ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की रियलिटी क्या क्या है, क्यों बिजनेसमैन परफॉर्म करते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। थ्रेट ऑफ पब्लिक रेगुलेशन, कि देखो गवर्नमेंट जो परफॉर्म करती है ना, वो सोसाइटी की वेलफेयर के लिए परफॉर्म करती है। तो अगर आप सोसाइटी का ध्यान नहीं रखोगे तो गवर्नमेंट आपके खिलाफ एक्शन लेगी। तो इसलिए आपको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करनी पड़ेगी ताकि आप गवर्नमेंट के एक्शंस के अंदर ना आ सको। गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म फॉर द वेलफेयर ऑफ स्टेट, सो दे हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। गवर्नमेंट स्टेट के वेलफेयर के लिए होती है, तो उनको सभी सोसाइटी के सेक्शंस जितने भी है सबकी टेक केयर करनी होती है। Whenever business firm are behaving in a socially irresponsible manner, action is taken to regulate their activities and safeguard the interests of the people। कि जब भी कोई बिजनेस इररिस्पॉन्सिबल मैनर में बिहेव करने लगता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाता है ताकि जो पीपल हैं, जो लोग हैं, सोसाइटी है, उनका इंटरेस्ट हम बनाए रखें। So this threat of public regulation is one thing which forces businessmen to follow social responsibility। तो इस तरीके का जो डर है ये बिजनेसमैन को फोर्स करता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो करने के लिए। प्रेशर ऑफ लेबर मूवमेंट, कि आज देखो जो लेबर्स हैं वो ज्यादा अब एजुकेटेड हो चुके हैं, तो लेबर मूवमेंट जो है ये सब जो होते रहते हैं ना, तो ये लेबर के वेलफेयर के लिए होते रहते हैं। तो लेबर ये सारी चीजें करता है तो इससे बिजनेस पे असर पड़ता है। तो अगर बिजनेसमैन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करता रहेगा, लेबर्स को सेटिस्फाई करता रहेगा, तो इन सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो लेबर मूवमेंट से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, तो इसलिए बिजनेसमैन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी पूरी करते हैं टूवर्ड्स देयर लेबर। Nowadays, even labor in our country is getting organized and they are far more educated।
ऑर्गेनाइज भी है और एजुकेटेड भी है। लेबर मूवमेंट ऑल्सो फोर्स द बिजनेस एंटरप्राइज टू टेक केयर ऑफ वेलफेयर ऑफ लेबर एंड रिवॉर्ड देम फॉर देयर एफिशिएंसी। कि लेबर मूवमेंट्स जो होते हैं वो भी फोर्स करते हैं बिजनेस एंटरप्राइज को कि अपने लेबर की वेलफेयर पे ध्यान रखें और उनकी एफिशिएंसी को रिवॉर्ड दें। थर्ड पॉइंट है इम्पैक्ट ऑफ कंज्यूमर कॉन्शियसनेस। कि देखो जो भी मीडिया है, एजुकेशन है, इसने कंज्यूमर को अवेयर बना दिया उनके राइट्स को लेके। कि सबको पता होता है कि कंज्यूमर के पास क्या क्या राइट है। कस्टमर को पता है कि कस्टमर इज अ किंग, कस्टमर को हम एज ए किंग कंसिडर करते हैं। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को कस्टमर ओरिएंटेड पॉलिसीज बनानी पड़ती हैं, वरना तो वो रन नहीं कर पाएंगे, लॉन्ग रन में ज्यादा उनका ग्रोथ नहीं हो पाएगी। डेवलपमेंट ऑफ मास मीडिया एजुकेशन हैज मेड कंज्यूमर अवेयर ऑफ देयर राइट्स। कि कंज्यूमर को उनके राइट्स पता है। इन प्रेजेंट डे मार्केट द कस्टमर इज कंसिडर्ड एज अ किंग। आज की मार्केट में कस्टमर को किंग कंसिडर करते हैं हम। सो इवन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैव स्टार्टेड फॉलोइंग कस्टमर ओरिएंटेड पॉलिसीज। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने कस्टमर ओरिएंटेड पॉलिसीज बनानी शुरू कर दिया। फोर्थ आता है डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्टैंडर्ड फॉर बिजनेस। टुडे बिजनेस इज नो लॉन्गर एन इंस्टीट्यूट टू मिंट मनी ओनली। कि सिर्फ पैसा कमाने के लिए ही बिजनेस नहीं रन हो रहा है, कि सिर्फ पैसा कमाने की मशीन है बिजनेस, ऐसा सिर्फ नहीं है आज की डेट में। अकॉर्डिंग टू न्यू सोशल स्टैंडर्ड, जो नए सोशल स्टैंडर्ड्स है, बिजनेस जो है वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो कि सिर्फ अर्निंग प्रॉफिट पे ध्यान नहीं दे रही है, वो अपनी सोशल ऑब्लिगेशंस को भी फुलफिल कर रही है। कोई भी बिजनेस एज नो बिजनेस कैन बी डन इन आइसोलेशन। कि कोई भी बिजनेस आइसोलेशन में नहीं किया जा सकता कि आप अपने हिसाब से सब कुछ करे जा रहे हो, ऐसे नहीं होता है। टू डू बिजनेस दे हैव टू इंटरेक्ट विद द मेंबर ऑफ सोसाइटी एंड सेटिस्फाई द मेंबर ऑफ सोसाइटी। कि अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको मेंबर ऑफ सोसाइटी से इंटरेक्ट करना पड़ेगा और उनको सेटिस्फाई भी करना पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं फिफ्थ पॉइंट डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस एजुकेशन। एजुकेटेड एंड प्रोफेशनल बिजनेसमैन प्रेफर्स टू परफॉर्म सोशल ऑब्लिगेशंस। जो एजुकेटेड और प्रोफेशनल बिजनेसमैन है वो सोशल ऑब्लिगेशंस को परफॉर्म करना प्रेफर करते हैं। एजुकेटेड पर्सन एज कंज्यूमर्स, इन्वेस्टर्स, एम्प्लॉइज और ओनर्स हैव बिकम मोर सेंसिटिव टुवर्ड्स सोशल इशू। जितने भी एजुकेटेड लोग हैं वो सोशल इश्यूज की तरफ ज्यादा सेंसिटिव हैं। 6 पॉइंट आता है रिलेशनशिप बिटवीन सोशल इंटरेस्ट एंड बिजनेस इंटरेस्ट। कि सोशल इंटरेस्ट और बिजनेस इंटरेस्ट में किस तरीके का रिलेशनशिप है। बिजनेस एंटरप्राइज हैव रियलाइज्ड दैट सोशल एंड बिजनेस इंटरेस्ट आर नॉट कॉन्ट्राडिक्टरी बट दे आर कॉम्प्लीमेंटरी टू ईच अदर। कि बिजनेस इंटरेस्ट और सोशल इंटरेस्ट कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, वो एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री है। बिजनेसमैन हैव रियलाइज्ड दैट लॉन्ग टर्म बेनिफिट ऑफ बिजनेस लाइज इन सर्विंग द सोसाइटी, मोर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल इन बेटर सोसाइटी। कि देखो अगर बिजनेसमैन को ये समझ आ गया कि अगर उनको ज्यादा लंबा चलना है तो उनको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, सोशल इंटरेस्ट को फुलफिल करना पड़ेगा। 7 पॉइंट आता है डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशनल मैनेजरियल क्लास। टुडे ओनरशिप इज सेपरेटेड फ्रॉम मैनेजमेंट। कि आज की ओनरशिप मैनेजमेंट से अलग है। प्रेजेंट डे प्रोफेशनल मैनेजर्स हैव ऑल टुगेदर डिफरेंट एटीट्यूड टुवर्ड्स सोशल ऑब्लिगेशन एज कंपेयर टू द एटीट्यूड ऑफ ओनर मैनेजर। प्रोफेशनल मैनेजर प्रेफर टू हैव मल्टीपल गोल्स रेदर देन स्टिकिंग टू इंडिविजुअल गोल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। कि देखो जो पहले होता था वो होता था कि आपको आपका गोल अचीव करना है, इंडिविजुअल गोल्स अचीव करने हैं और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। लेकिन आज की डेट में ऐसा नहीं होता है। आजकल के जो मैनेजर्स हैं वो ये सोचते हैं कि आपको जो आपके सोशल गोल्स हैं उनको भी फुलफिल करना है, सोशल ऑब्लिगेशंस हैं, ठीक है, जितनी भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है आपको साथ साथ उनको भी फुलफिल करना है। ये कुछ हमारे पॉइंट्स थे। आगे बढ़ते हैं। तो थर्ड टॉपिक आता है और आज का लास्ट टॉपिक है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप। की अलग अलग ग्रुप्स के प्रति बिजनेस की क्या क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। सबसे पहला आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड कंज्यूमर्स। कि कंज्यूमर्स के प्रति बिजनेस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। सबसे पहला आता है प्रोडक्शन ऑफ सेफ आइटम बाय मेंटेनिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। कि आप क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करके सेफ आइटम को प्रोड्यूस करें। टू इंश्योर रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की कमी नहीं आनी चाहिए मार्केट में। टू एजुकेट कस्टमर रिगार्डिंग द यूज एंड कंटेंट ऑफ द प्रोडक्ट। कि आपके प्रोडक्ट को किस तरीके से यूज करना है, उसमें क्या क्या चीजें डली है, ये सारी चीजें कस्टमर को बताना। बीइंग ट्रूथफुल इन एडवर्टाइजमेंट जो भी आप करते हो उसमें सच बोलना।
टू फॉलो फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, जितने भी आप काम करते हैं सब कुछ फेयरली करना। टू हैंडल कंज्यूमर कंप्लेंट्स एंड ग्रीवियंस क्विकली, जितने भी कंप्लेंट्स हैं उनको जल्दी जल्दी सॉल्व करना। टू डिजाइन एंड डेवलप द प्रोडक्ट कीपिंग इन माइंड द नीड्स एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर, कि आपने प्रोडक्ट को उसी तरीके से डेवलप करना कि जो चीज चाहिए कस्टमर को। रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। प्रोवाइडिंग फेयर कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स, अच्छी सैलरी प्रोवाइड करना। प्रोवाइडिंग गुड एंड सेफ वर्किंग कंडीशन, अच्छा वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करना। प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, की उनकी डेवलपमेंट और पर्सनल ग्रोथ के लिए अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना। टू डेवलप अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस डेवलप करना, मतलब कि एक दूसरे के साथ कैसे काम करते हैं, सोसाइटी के लिए कैसे काम करते हैं, ठीक है, कल्चर के प्रति, ये सब चीजें डेवलप करना। टू प्रोवाइड इंसेंटिव्स एंड सर्विंग लाइक हाउसिंग, मेडिकल इंश्योरेंस, रिटायरमेंट बेनिफिट्स एटसेट्रा, ये सारी चीजें भी प्रोवाइड करना। इंसेंटिव देना, हाउसिंग देना, मेडिकल इंश्योरेंस क्लेम्स, ये सारी चीजें प्रोवाइड करना। रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड द ओनर, शेयर होल्डर, इन्वेस्टर्स, जो शेयर होल्डर इन्वेस्टर्स होते हैं उनके प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इन्वेस्टमेंट की सेफ्टी प्रोवाइड करना। टू इंश्योर फेयर एंड रेगुलर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, की फेयरली उनके जो इन्वेस्टमेंट है उन पर रिटर्न जा रहा है। टू गिव कंप्लीट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, की बिजनेस की क्या फाइनेंशियल पोजीशन है उसके बारे में पूरी जानकारी देना। टू इंश्योर एप्रिसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्सेज उनको मिल रहे हैं उनको अच्छे से एप्रिशिएट करना। गिव देम अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग में इन्वेस्टर्स, शेयर होल्डर्स को पार्टिसिपेट करने की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना। रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के प्रति क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। टू अबाइड बाय रूल्स, रेगुलेशन एंड लॉज, की जो भी आपके रूल्स हैं, रेगुलेशंस, लॉज वगैरह सबको फॉलो करना। टैक्सेस और ड्यूटीज टाइम पे फॉलो करना, टाइम पे भरना, ठीक है। टू हेल्प इन सॉल्विंग सोशल प्रॉब्लम्स, को हेल्प करने में मदद करना। टू अडॉप्ट फेयर डीलिंग स्पेशली व्हेन इन्वॉल्व्ड इन एक्सटर्नल ट्रेड सो दैट कंट्रीज रेपुटेशन इज मेंटेन्ड, कि फेयर डीलिंग्स को अडॉप्ट करना जब स्पेशली उन चीजों में जब आप बाहर अपनी चीजें प्रोवाइड कर रहे हो ताकि कंट्री की रेपुटेशन बनी रहे। टू कोऑपरेट इन प्लानिंग, इन्वेस्टिगेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की जितनी भी प्लानिंग, इन्वेस्टिगेशन एक्टिविटीज होती है उनमें कोऑपरेट करना। कम्युनिटी के प्रति क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है। टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, किसी भी तरीके का कोई पॉल्यूशन नहीं करना। टू प्रोवाइड मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना। नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट करना। To bring improvement in the local area where the plant is located for providing amenities such as drinking water, electricity, dispensaries, etc. जहाँ पे आपका फैक्ट्री लगी है वहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, डिस्पेंसरी, इन सब चीजों को प्रोवाइड करना। टू हेल्प द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जो वीकर सेक्शन है सोसाइटी के, गरीब लोग हैं, उनकी मदद करना। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना, सोशल कल्चर वैल्यू को प्रमोट करना, प्रिजर्व करना। नेक्स्ट आता है सप्लायर्स के प्रति क्या क्या है। टू इंश्योर रेगुलर पेमेंट टू द सप्लायर, सप्लायर को पेमेंट की कभी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, अपनी पेमेंट्स क्लियर होनी चाहिए। टू अडॉप्ट फेयर डीलिंग विद द सप्लायर, सप्लायर्स के साथ फेयर डीलिंग होनी चाहिए। टू प्रोटेक्ट एंड असिस्ट स्मॉल स्केल सप्लायर्स बाय प्लेसिंग ऑर्डर विद देम, की जो छोटे लेवल की सप्लायर्स हैं उनके साथ भी ऑर्डर्स को प्लेस करना। टू गाइड एंड असिस्ट द सप्लायर इन इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ देयर प्रोडक्ट, की सप्लायर्स को वो करना, गाइड करना ताकि अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सके, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक्स है। तो थैंक यू सो मच ये पार्ट देखने के लिए। समझ आया तो सब्सक्राइब जरूर करना और पार्ट 2 जरूर देखना। थैंक यू सो मच।